क्या आपको अपने कार्यों का सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है? उसकी वजह से जीवन में बड़ी घुटन सी, बड़ी मानसिक अशांति, लो कॉन्फिडेंस तथा एंजाइटी रहती है और घर में भी कलहपूर्ण माहौल रहता है। सदस्यों में पारस्परिक सौहार्द और सौमनस्य की कमी रहती है। क्या आपके कार्य बनते हुए रुक जाते हैं या बनकर बिगड़ जाते हैं? या नौकरी में अस्थिरता रहती है? कहीं भी आप नौकरी करते हैं, ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते हैं। लोगों का दृष्टिकोण आपके प्रति नकारात्मक रहता है। क्या आपके घर में रोग व्याधियाँ कम होने का नाम ही नहीं लेती? धन का अपव्यय होता रहता है। तो कहीं इस सब का कारण पितृदोष तो नहीं है? नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे एक रोचक एवं मार्मिक चर्चा के लिए उपस्थित हूँ आप सबके मध्य और आपको आमंत्रित करता हूँ ज्योतिषीय विमर्श के लिए। एस्ट्रो पॉजिटिव विजन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग मुझे ईमेल द्वारा अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराते हैं और समाधान पूछते हैं, आज कुछ चुनिंदा हॉरोस्कोप्स को हमने लिया है जो पितृदोष से संबंधित हैं। कुछ लोगों ने खुलकर पूछा है कि पितृदोष के कारण तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई अन्य जगह दिखाकर पता चला है, और कुछ लोगों का हमने अपनी गणना से ढूंढा है कि पितृदोष इसका कारण हो सकता है। हम कुछ चुनिंदा पत्रों को शामिल करेंगे। पहले लेते हैं ईमेल नीरज कुमार का। 22 जनवरी 1993 का जन्म है, 12:34 का गोवा का जन्म है आपका। नीरज जी लिख रहे हैं जन्म पत्रिका में, इनको जिसको भी पत्री दिखाते हैं हर कोई ये बोलता है कि तुम्हारी पत्रिका में पितृदोष है। क्योंकि मुझे किसी भी पढ़ाई में बहुत सफलता नहीं मिली, अभी भी मेरा करियर भटक रहा है, मुझे नहीं पता मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। कृपया अगर कोई पितृदोष है तो उसका निवारण बताएं। नीरज जी, बिल्कुल आपने ठीक लिखा है, जैसा कि आप लोगों को दिखाते आए हैं और मुझे भी अवगत होता है कि आपके 10वें भाव में सूर्य, चंद्र, शनि, बुध इकट्ठे हैं। सूर्य चंद्र के बीच शनि आया हुआ है और परिधि में 8th हाउस में राहु जा रहा है, और नवांश में भी आपके सूर्य, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल और राहु अष्टम भाव में जा रहे हैं। ये निःसंदेह पितृदोष का लक्षण होता है। ऐसे जातकों को मानसिक भटकाव, अस्थिरता, अशांति बड़ी रहती है। उनको न तो ठीक से नींद आती है और न कोई कार्य वो स्थिरता से कर पाते हैं, बल्कि दिशाहीन भटकते रहते हैं। तो निःसंदेह आपको इसका निवारण कराना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए लोग पितरों की पूजा अर्चना भी कराते हैं तर्पण आदि से। वैसे पितृगायत्री मंत्र का 1.25 लाख जाप करके और पितरों का तर्पण आदि करके इसकी शांति कराई जाती है। तो आपके उसमें पितृदोष बहुत दुरूह रूप में नहीं है, लेकिन है, इसलिए अपने माता पिता को बोलें कि इसका निवारण कराएं, चाहे वो किसी तीर्थ, गंगा आदि, हरिद्वार में जाकर के कराएं या गया, पुष्कर जी जाके कराएं। ये निसंदेह पितृदोष आपके कार्यों में बाधक है। इसीलिए ज्योतिषी ढंग से मैं कहूँगा हर रोज़ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, और हो सके तो एक माला ओम स्वधा पितृभ्या स्वधा इस मंत्र का भी जाप करें। इससे आपके पितृदोष आंशिक रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो दैनिक दिनचर्या में जो आपके कार्यों में रुकावटें पड़ रही हैं वो शायद नहीं आएंगी। अब हम लेते हैं दूसरा वाला पत्र। ये है सिद्धार्थ कुमार का। सिद्धार्थ जी ने लिखा है, जन्म 27 जनवरी 1969 का है, 4:30 मॉर्निंग दिल्ली का। जन्म पत्रिका में इन्होंने कहा कि कई लोगों ने इनको बताया है इनके पत्रिका में पितृदोष है, और ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में पितृदोष है या खाली भ्रम फैला रहे हैं। सिद्धार्थ जी, जो मैं देख पा रहा हूँ आपके 10वें घर में केतु के साथ बृहस्पति बैठा है और 4थे घर में शुक्र के साथ राहु और शनि बैठे हुए हैं। यहाँ सूर्य और चंद्र इनकी परिधियों से काफ़ी दूर है, तो ये निस्संदेह कोई पितृदोष नहीं है। इसलिए आपको किसी भी तरह की पितृदोष की पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि जन्म पत्रिका में आपके शनि राहु के 4थे घर में युति थोड़ा स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, एक इसलिए, और दूसरा पत्नी सुख में बाधा है। या तो पत्नी बीमार रहती हैं या कुछ पत्नी का वियोग आपको है, ये दिख रहा है। इसके लिए ज्योतिषी उपाय कर सकते हैं।
लेकिन पितृदोष शांति कराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एक मूंगा डाल सकते हैं 7.25 रत्ती का चांदी या पंचधातु की अंगूठी में। आप चाहें तो गोल्ड में भी डाल सकते हैं, राइट हैंड के रिंग फिंगर में। ट्यूसडे डाला जाता है। और आप हो सके तो बृहस्पति का मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, इस मंत्र का रोज जाप करें, इससे आपका ग्रह दोष शांत होगा। अगला पत्र लेते हैं युक्ता प्रसाद। आप लिखती हैं मेरा जन्म 1 अगस्त 1989 को है, 8:27 दिल्ली। सप्तम भाव में आपके राहु बैठा हुआ है, लग्न में केतु और सूर्य चंद्र दोनों 12वें घर में हैं। आप कहती हैं जिसको भी दिखाओ वो पितृदोष की बात करता है और कहता तुम्हारे पत्रिका में पितृदोष है। क्या ये सही है? क्योंकि आप लिख रही हैं कि मेरा विवाह पहले हुआ लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, टूट गया, और अभी दूसरा कोई रिलेशन बन रहा था वो भी टूट गया, और मेरे कार्यों में भी बहुत रुकावटें आ रही हैं। युक्ता जी, मैं देख रहा हूँ इसमें पूर्ण रूप से तो पितृदोष नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से हम मान सकते हैं। सूर्य और चंद्र दोनों 12वें घर में बुध के साथ बैठे हैं और लग्न में आपका केतु मंगल के साथ बैठा है और सप्तम राहु। इसमें ये आंशिक रूप से पितृदोष आता है। हो सकता है पितृ शांति आपको कराने से इससे लाभ मिले, मैं ये कहूँगा। हाँ, आपकी पत्रिका में कालसर्प दोष जरूर है, इसकी पूजा आप अवश्य कराएं और इससे भी आपको शांति मिलेगी। मित्रों, क्यों बनते हैं ये पितृदोष? पितृदोष का कारण क्या है? कई बार हमारे कुल में पहले जो लोग जन्मे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कोई आगे पीछे नहीं था। हमारे दादाजी के चाचा ताऊ या भाई, उनको कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए वो लोग तड़प तड़प के अपना जीवन जिए, कोई इसने पूछा नहीं, उपेक्षित रूप से बाद में वो मर गए, उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। वो पितृदोष का कारण बन सकता है। दूसरा, कोई तीर्थ यात्रा गया वापस नहीं लौटा, कोई परदेश गया वापस नहीं लौटा, उसका अता पता नहीं, क्रियाक्रम नहीं, वो भी पितृदोष का कारण बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का मर्डर हो जाता है अनावश्यक रूप से, उनके बारे में समाचार नहीं मिल पाता, वो भी भटकते हैं, वो भी पितृदोष का कारण बनते हैं। और या किसी पितर को बहुत सताया हो और लोगों ने मिल करके, जैसे पुराने ज़माने में टिपिकल सासें मारती पीटती थीं और परिवार के लोग भी बहू को काफ़ी मारते थे, वो भी पितृदोष बनता है। ऐसे कई कारण होते हैं जो इनजस्टिस होने की वजह से वो पितृ अभी भी अपनी मुक्ति की याचना करते हैं, वो बदला लेने की प्रवृत्ति में घूम रहे होते हैं, वो पितृदोष का कारण है। वो आपको क्यों कष्ट देते हैं? आपको कष्ट नहीं देंगे तो फिर आप उनको पूजेगा कौन? इसलिए वो कष्ट देते हैं क्योंकि अपनी मुक्ति, अपना उद्धार आपके माध्यम से करना चाहते हैं, इसलिए आपके हर कार्य में रोड़ा डालते हैं, हर कार्य में वो आगे आ जाते हैं, ताकि आप परेशान हो तो किसी के पास जाके पूछो, तो हो सकता है फिर वो पितृदोष की बात करे और समाधान आपको मिले। कई बार आपको पितृ अपनी सहज प्रवृत्ति से भी सपने में या तो दर्शन दे देते हैं या सपने में कह देते हैं कि मेरा ये उपाय करो, या कई बार आपकी प्रवृत्ति को तीर्थ जाने के लिए हो जाती है और वहाँ आप पितरों के लिए कुछ निमित्त करो, उससे पितरों की सदगति होती है। इसलिए उन पितरों को भी याद करना चाहिए जैसे भगवान को याद करते हैं। हर रोज़ आप पितरों को रोज़ प्रणाम जरूर करना चाहिए। आप संस्कृत नहीं भी जानते, हिंदी में जरूर पितरों को ओम पितृभ्यो नमः कह सकते हैं, या पितरों को नमस्कार है, इससे भी पितृदोष आंशिक रूप से कम होते हैं। तो इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ, पितृदोष का कारण बहुत सारे कारण हैं। इसमें अब सुस्मिता दास जी लिखती हैं कि इनकी पत्रिका में बहुत लोगों ने पितृदोष बताए हैं, और इनकी पत्रिका में, क्योंकि ये छोटी बच्ची हैं, 2004 का जन्म है और अभी मेरे ख्याल से 15-16 साल की बच्ची हैं, लेकिन इनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बचपन से बीमार हैं। बीच में इनकी माताजी की डेथ हो गई, तो इनको लोगों ने कहा है कि तुमको बहुत घोर पितृदोष है। सुस्मिता जी, जो मैं देख पा रहा हूँ, केतु चंद्रमा के साथ 12वें घर में है और शनि की परिधि के साथ सूर्य अष्टम भाव में है, राहु छठे घर में है। हाँ, मैं कहूँगा आपकी पत्रिका में पितृ को दोष परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, इसलिए आपको जरूर पितृदोष शांति करानी चाहिए, क्योंकि इसमें ध्रुव रूप में पितृदोष। मैं तो कहूँगा आपको हरिद्वार जाके नारायणी शिला में इसका नारायण बलि करवानी चाहिए, वो सात्विक बलि होती है, वहाँ पितरों का तर्पण सांगोपांग पूजन होता है, इससे पितृदोष के आप निजात पा सकती हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के पितृदोष की शांति नहीं हो सकेगी। इसलिए आपके घर के जो भी बड़े लोग हैं वो इसकी शांति जरूर करवाएं। अगला चार्ट लेते हैं, वरुणा रानी।
आप लिखती हैं 3 सितंबर 1988 का जन्म है, 4:02 और हरिद्वार का। वरुणा लिखती हैं मेरे भी कोई काम ठीक से बनते नहीं हैं, हर कार्य में रुकावटें आती हैं और विवाह हुआ था, पति की डेथ हो गई, इसलिए बहुत परेशान हूँ। किसी ने बताया पितृदोष है, तो आप कृपया बताएं कि पितृदोष वास्तव में है या भ्रांति है। वरुणा, जो मैं देख पा रहा हूँ आपके सप्तम भाव के दोनों तरफ शनि राहु बैठे हैं, इसको पाप कर्तरी योग कहते हैं, अशुभ कर्तरी दोष भी बोलते हैं। सप्तम भावाधिपति शनि अपने व्यय में छठे घर में बैठा है, सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है जो कि नीच दृष्टि पड़ रही है, तो इसमें वास्तव में पति सुख में हीनता दिखाई पड़ती है, लेकिन पितृदोष जैसे कोई भी लक्षण यहाँ नहीं है, इसलिए आपको पितृदोष की शांति कराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप किसी की बातों में ना आएँ, ठीक है। और मैं आपको कहूँगा कि बृहस्पति के लिए आप जरूर अगर हो सकेगा कि अभी बृहस्पति में बृहस्पति की दशा चल रही है, थर्सडे के व्रत कर सकती हैं, बृहस्पतिवार को पीली चीज़ें दान कर सकती हैं, जैसे चने की दाल आधा किलो, बेसन आधा किलो, हल्दी 100 ग्राम, शहद 100 ग्राम, 6 केले 11 रुपये रख के किसी ब्राह्मण को दान करें। ये 5 या 8 थर्सडे डालें। और बृहस्पति का मंत्र ओम ग्रांग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः, इस मंत्र का भी आपको जाप जरूर करना चाहिए, इससे काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। और हो सके तो एक पुखराज आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपका भाग्य से बृहस्पति और भाग्य स्थान में मंगल बैठा हुआ है, इससे लाभ होगा, लेकिन पितृदोष के भ्रम में आप ना आए। अगला चार्ट लेते हैं युवराज साहनी, 22 सितंबर 1976 का जन्म है, 9:05 दिल्ली का जन्म है आपका। युवराज लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे कार्य क्यों नहीं बनते, और मेरी 44 साल की उम्र हो गई है, अभी तक न तो मेरे को ये पता है मैं किस फील्ड में जाऊंगा, क्या करूंगा, जहाँ भी हाथ डाला, जो भी काम किया सब निरर्थक है। नौकरी स्थिर नहीं थी तो अपना काम शुरू किया, वो भी काम नहीं हुआ, और इस उम्र तक 6 से 7 मैंने बिजनेस करके छोड़ दिए, लॉस के अलावा कुछ नहीं हुआ। जी युवराज जी, आपने ऐसा तो नहीं लिखा कि कोई पितृदोष है इसमें, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि पत्रिका में 12वें घर में सूर्य के साथ मंगल बैठा हुआ है, शनि 10वें घर में 12वें घर को देख रहा है, बृहस्पति की अष्टम युति और शुक्र की राहु के साथ लग्न में युति, और नवांश में देखें आपका लग्न में राहु और अष्टम मंगल बैठा हुआ है, शनि यहाँ भी सूर्य को देख रहा है पूरी दृष्टि से। ऐसी परिस्थिति में ये भी एक पितृदोष का लक्षण माना जाता है। कई बार उन लोगों के काम बनते नहीं हैं, बनते हुए बिगड़ जाते हैं, दिखता है कि बहुत बड़ा लाभ, दुनिया लाभ कमा रही है, हम उसमें लॉस कर जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है लोग आपको मतलब धोखा देते हैं, ऐसी सिचुएशन भी इसमें दिखाई देती है। तो युवराज जी, मुझे निसंदेह दिख रहा है पितृदोष है, इसलिए अपने जो भी घर के लोग हैं उनको अब इकट्ठा करके सामूहिक रूप से पितृ पूजन करके आप इसका निस्तारण कर सकते हैं, और नहीं तो अपने पिताजी जीवित हो उनके नाम से पितरों के निमित्त तर्पण आदि जरूर करवाएं। हो सकता है कभी तीर्थ आदि में जाके पितरों का श्राद्ध आदि जरूर करें, इससे इसका पितृदोष का निस्तारण हो जाएगा। पितृदोष के अल्टीमेट निवारण के लिए तो 1.25 लाख पितृ गायत्री मंत्र का जाप और नारायण बलि ही श्रेष्ठ मानी गई है, इसलिए आप सपिंडी आदि करके पितृदोष की निवृत्ति करवा सकते हैं। ये तीर्थ पुरोहित आपको करेंगे, मैंने जब बार बार बताया, आप गया में जा सकते हैं, पुष्कर जा सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं, या हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र के बाद पेवा है वहाँ जा कर के कर सकते हैं, यही एकमात्र उपाय है। बाकी दैनिक के लिए ओम स्वधा पितृभ्यो स्वधा इस मंत्र का रोज जाप कर सकते हैं, साथ में ओम नमो भगवते नारायणाय का भी मंत्र जाप करें, तो इससे पितृदोष काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगे। हो सके तो अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त आप किसी ब्राह्मण को खाने की वस्तुएं दान करें, और हो सके तो किसी पीपल के पेड़ पर, अगर पिताजी हैं तो आप ना करें, पिताजी आपके ब्याह पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप जा कर के 1 लोटा जल, उसमें तिल, दूध और जौ डाल करके पितरों के निमित्त चढ़ा के आएँ, उससे भी पितरों को सद्गति होती। पितरों को प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं दे सकते हैं, गौ, ब्राह्मण और पीपल के माध्यम से ही पितरों को दिया जा सकता है, इसलिए पंचबली का विधान बताया गया है। साथ में आप तर्पण आदि करके पितरों को दे सकते हैं। हम लोग खाने की वस्तुएं भगवान को तो सब भोग लगाते हैं, लेकिन पितरों को ऐसे भोग लगाया नहीं जा सकता, तो दिया हुआ श्राद्ध तर्पण के अलावा कुछ ग्रहण कर ही नहीं पाते,
इसलिए ये पितृदोष बन जाते हैं। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। मनदीप कुमार जी, आपका जन्म आप लिख रहे हैं 10 फरवरी 1991 का जन्म है, 2:15 और बॉम्बे का जन्म है। आप लिख रहे हैं कि मेरी जन्म पत्रिका में कई लोगों ने पितृदोष बताया है, जिसकी वजह से मेरे को कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही है, कॉम्पिटिटिव सक्सेस नहीं मिल पा रही है। मैंने MBA किया, लेकिन अभी भी 29 ईयर्स में मुझे अभी कोई जॉब वगैरह नहीं मिल पाई है, और कहीं की भी तो वो जॉब मेरी स्थिर नहीं रही। इसलिए मैं आपको बताऊं कि क्या मुझे करना चाहिए। जी, मैं आपका देख रहा हूं मनदीप, जो मैं देख पा रहा हूं, तीसरे घर में आपका सूर्य के साथ राहु और शनि दोनों बैठे हुए हैं। वहाँ बुध भी बैठा है, चंद्रमा व्यय भाव में बैठा हुआ है सूर्य के। और नवांश में भी देखूं तो छठे घर में बुध, शुक्र, मंगल और चंद्र की सहयुति है, और राहु केतु केंद्र में शनि के साथ अधिरूढ़ है। ऐसी सिचुएशन में ये पितृदोष का लक्षण माना जाता है। वास्तव में शास्त्र के अनुसार पितृदोष का निवारण कराना चाहिए, और उसका यही विधान है, किसी तीर्थ में आदि जा कर के आप पितृदोष निवारण कर सकते हैं। और अगर वैसे करना हो तो मैंने उपाय बताया है। अमावस्या को आप पितरों के निमित्त अपने पिताजी से वहाँ जल चढ़वाएं, दूध और काले तिल जौ डाल करके पीपल पर, और गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे पितृदोष आपका शांत होगा। इस तरह से समय इशारा कर रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। आप सब लोग हमें लिखते हैं अपनी समस्याओं को, और हम यहाँ से समाधान देते हैं। और आप हमारा email ID नोट करिए, astropositivism@gmail.com। लिख भेजिए अपनी सारी समस्याओं को, और घर बैठे पाइए समाधान। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।